समांतर श्रेणी एक ऐसा चैप्टर है जिसे परीक्षा में 10 नंबर का पूछता है। तो अभी हम बता रहे हैं। समांतर श्रेणी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है। परिभाषा जानेंगे तो लिखते हैं समांतर श्रेणी इसका परिभाषा होता है संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या के जोड़ने से प्राप्त होता है समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है। समांतर श्रेणी का परिभाषा होता है संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे कि 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 आगे डॉट डॉट, ठीक है। जैसे कि ये जो 2 है इसमें एक निश्चित संख्या 2 जोड़े हैं तो 4 हुआ, फिर 4 में वो निश्चित संख्या 2 जोड़े तो 6 हुआ, फिर 6 में निश्चित संख्या 2 जोड़े तो 8 हुआ। तो ये जो संख्या का जो सूची है इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है परिमित श्रेणी। इसका परिभाषा होता है वैसे समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित श्रेणी कहा जाता है। वैसे समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो परिमित श्रेणी कहा जाता है। जैसे कि ये जो समांतर श्रेणी होगा इसमें जो पद की संख्या होगी निश्चित होगा, मतलब फिक्स होगा, ठीक है। जैसे कि 3 6 9 12 15 18, ठीक है। इसमें ये फिक्स है, ये 2 4 6 पद है, फिक्स है, ठीक है। इसका दूसरा होता है अपरिमित श्रेणी, ठीक है। इसका परिभाषा होता है वैसे समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो अपरिमित श्रेणी कहलाता है।
अपरिमित श्रेणी कहलाता है। इसमें क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, इसके आगे डॉट डॉट, डॉट डॉट का मतलब होता है इसके आगे और आएगा। ठीक है, तो ये हुआ अपरिमित श्रेणी। अब इसके बाद आता है अपरिमित श्रेणी हो गया। अब इसके बाद डी, सार्व अंतर। सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर इसका परिभाषा होता है कि वह निश्चित संख्या जिसे जोड़ने पर एपी बनता है सार्व अंतर कहलाता है। वह निश्चित संख्या जिसे जोड़ने पर एपी बनता है सार्व अंतर कहलाता है। सार्व अंतर कहलाता है। इसे डी से सूचित किया जाता है। डी बराबर होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद समांतर श्रेणी में एक फॉर्मूला आता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए एन बराबर होता है अंतिम पद, ए बराबर होता है प्रथम पद, एन बराबर होता है पदों की संख्या और डी बराबर होता है सार्व अंतर। ठीक है, डी बराबर होता है सार्व अंतर। ठीक है, अब एक बार हम शुरू से बता देते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस, यानी शॉर्टकट में लिखते हैं एपी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या होगा, तो इसका परिभाषा होता है समांतर श्रेणी का संख्याओं की एक ऐसी सूची। ठीक है, संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या वो कोई फिक्स संख्या होगा। ठीक है, संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, ये जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। अब ये जो 2 है इसमें एक निश्चित संख्या 2 जोड़ा गया है, तब ये 4 हुआ। फिर 4 में निश्चित संख्या 2 जोड़ा गया तो फिर 6 हुआ। फिर 6 में 2 जोड़ा गया 8 हुआ। तो ये जो मेरा है ये मेरा एपी हुआ, यानी समांतर श्रेणी हुआ। ठीक है, ये दो समांतर श्रेणी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परिमित श्रेणी और दूसरा होता है अपरिमित श्रेणी। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिमित श्रेणी जानेंगे। वैसे समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो परिमित श्रेणी कहलाता है। ठीक है,
और जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, इसमें क्या है, पद की जो संख्या है ये निश्चित है, मतलब 18 तक ही है। लेकिन अपरिमित श्रेणी वैसे समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो, ठीक है, निश्चित नहीं हो, अपरिमित श्रेणी कहलाता है। मतलब इसमें जो पद की जो संख्या होगी वो निश्चित नहीं होगा, वो आगे भी आएगा, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 है, इसके आगे भी आएगा। अब आता है सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसका परिभाषा होता है वह निश्चित संख्या जिसे जोड़ने पर एपी बनता है। जैसे कि मेरा ये जो एपी है, ये मान लेते हैं ये, तो ये एपी है 2, फिर इसके आगे क्या हुआ 4, तो इसमें 2 जोड़े तब 4 हुआ, फिर 4 में हम 2 जोड़े तो 6 हुआ, तो ये जो मेरा 2 है इसमें, ये मेरा हो गया डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सार्वंतर हुआ, ठीक। तो ये सार्वंतर हो गया, सार्वंतर कहलाता है, इसे डी से सूचित करते हैं, नहीं कॉमन डिफरेंस, डी बराबर कॉमन डिफरेंस। अब इसका एक फॉर्मूला आता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो ए एन है वो अंतिम पद होता है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद। उसके बाद ए होता है प्रथम पद, एन होता है पदों की संख्या, और डी बराबर होता है सार्वंतर। होता है एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें जहाँ एस एन बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग, ठीक है। n मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। a बराबर होता है प्रथम पद, और d बराबर होता है सार्व अंतर, ठीक है। फॉर्मूला आता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, जहाँ L बराबर होता है अंतिम पद, ठीक है। और फॉर्मूला आता है एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो ए एन बराबर होता है अंतिम पद, ठीक है। उसके बाद आता है सार्व अंतर डी बराबर होता है A2 माइनस A1, जहाँ A2 बराबर दूसरा पद और A1 बराबर प्रथम पद, ठीक है। जैसे कि एक समांतर श्रेणी लिखते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट 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 लास्ट में AN, ठीक है। अगर हमको समांतर श्रेणी में अगर हमको निकालना होगा D100, ठीक है, तो यहाँ पे होता है A2 यानी कि A101 माइनस A100, ठीक है। अगर हमको निकालना होगा D50, तो यहाँ पे हो जाएगा A51 माइनस A50, ठीक है। क्योंकि जितना का हमको निकालना होगा D, उससे एक ज़्यादा का पद में से वो पद घटा देंगे तो निकल जाता है D। तो ये मेरा जो सार्वंतर था, ये समांतर श्रेणी, इसका ये थ्योरी कंप्लीट हुआ।